जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिजिटल प्लेटफॉर्म के जीके यूनिक बाय विवेक में। तो साथियों, आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के वेरी इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके 2024 में आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित हो सकता है। इस क्लास में वही सवाल सिलेक्ट किए गए हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो साथियों, इस क्लास में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो देखिए जैसे यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीआरपीएफ, सीएचएसएल, आर्मी, बैंक, रेलवे या ग्रुप डी, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ये क्लास आपके लिए होने वाले हैं। तो देखिए इस क्लास में क्या क्या होने वाला है, इतिहास, संविधान, विज्ञान और स्टैटिक जीके, पॉलिटी मतलब संविधान। तो इस क्लास में सारे रिलेटेड सवाल हम क्लास करने वाले। टॉप 35 सवाल होंगे। तो आपका टेस्ट नंबर 1 है, तो इस क्लास में आपको 2 सवाल होमवर्क मिलेंगे। उस दोनों सवाल का जवाब आपको जरूर से कमेंट करना है। तो देखिए प्रश्न पहला क्या दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन आपके सामने दिया है, बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ए, बी, सी या डी। तो याद रखिएगा WC बनर्जी ने किया था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए। अगला सवाल देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो साथियों सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो बताइए ऑप्शन आपके सामने है, हर सवाल का जवाब आपको कमेंट करना है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो सी ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो याद रखिएगा बदरुद्दीन तैयबजी था। कौन था साथियों, बदरुद्दीन तैयबजी था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं, वही सवाल सिलेक्ट किया गया है तो जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन अगला देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो साथियों थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो मैडम ब्लाव तस्की थे। कौन थे, मैडम ब्लाव तस्की। तो बी ऑप्शन क्या सकते हो, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मैडम ब्लाव तस्की बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। जो आपको 2 सवाल मिलेगा ना लास्ट में, देखिए क्या गजब का सवाल है। अगर आपने जवाब दे दिया तो आपका जीके जीएस का काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, मुस्लिम लीग ने किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया था। तो साथियों मुस्लिम लीग ने किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया था। तो 16 अगस्त 1946 को किया था। कब साथियों, 16 अगस्त 1946 को। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला देखिए, कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो बताइए कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, 1943 में, 1944 में, 1945 में या 1946 में। तो बताइए साथियों कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था। तो आया था 1946 में। तो डी ऑप्शन क्या साथियों, 1946 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 6 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, पूना समझौता महात्मा गांधी और किन के बीच हुआ था। तो साथियों पूना समझौता जो हुआ था वो तो महात्मा गांधी और किन के बीच हुआ था, बता सकते हैं आप। तो याद रखिएगा BR अम्बेडकर साहब के द्वारा हुआ था। तो भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था पूना समझौता, महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षर हुआ। तो साथियों भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था, तो बता सकते हैं उसका साइन कब किया गया था। तो 1954 में किया गया था। कब साथियों, 1954 में किया गया था। तो सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। 8 का सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो यह 1789 में हुई थी, 1789 में, याद रखिएगा। तो सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो साथियों सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ या मुंबई। तो बताइए, तो हैदराबाद में है। ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत की सबसे पहली बोलती टाकी फीचर फिल्म कौन सी थी। तो बताइए साथियों भारत की सबसे पहली बोलती टाकी फीचर फिल्म कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, दुनिया न माने या आदमी। तो बताइए साथियों, तो आलम आरा था। कौन सा साथियों, आलम आरा। तो बी ऑप्शन क्या साथियों, आलम आरा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 11 का ऑप्शन भी साथियों बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो साथियों इनमें से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित रखता है? रऊफ, झोरा, विधि या सुई सिनी? तो याद रखिएगा सुई सिनी। कौन सा थी? सुई सिनी। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। 12 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। जिस भी सवाल का जवाब आप दीजिए प्लीज़ उस सवाल को पढ़िए, फिर उसके बाद ऑप्शन देखिए, तभी जवाब दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन दिया पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम, तमिलनाडु। तो किस राज्य में मनाया जाता है बिहू त्यौहार? तो असम में मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन क्या साथियों? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। 13 का सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बताइए कोणार्क का मंदिर, सूर्य मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो बताइए किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। 14 का ऑप्शन है साथियों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो देखिए कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये तो आपके एसएससी जीडी एग्जाम में, यूपी पुलिस दोनों परीक्षा में पूछ चुका है। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? तो यह हुआ था केरल राज्य से। कहाँ से साथियों? केरल राज्य से। ऑप्शन है क्या है साथियों? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 15 का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो साथियों भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था उनका? तो बता सकते हैं आप? तो याद रखिए कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। क्या था साथियों? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। तो बी ऑप्शन क्या साथियों? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। देखिए 1946 याद रखिए, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो साथियों भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर बी अम्बेडकर साहब जी, या सर वी एन राव जी, या श्री के एम मुंशी जी? तो बताइए संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो बता सकते हैं सर वी एन राव थे। कौन थे साथियों? सर वी एन राव थे। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, सर वी एन राव बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 देखिए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिए वैरेन हेस्टिंग था। कौन था साथियों? वैरेन हेस्टिंग। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, वैरेन हेस्टिंग्स बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो साथियों स्वतंत्र भारत का लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर थे। कौन थे साथियों? जीवी मावलंकर। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? जीवी मावलंकर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो बताइए साथियों भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को, या 26 नवंबर 1949 को? तो बताइए साथियों भारतीय संविधान लागू हुआ था तो कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ऑप्शन है क्या साथियों? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। ऐसे सवाल सेलेक्ट किए जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण, ऐसे सवाल जो कि आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट, यही सवाल सेम टू सेम रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होते हैं। अगला सवाल देखिए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो बताइए साथियों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो याद रखिएगा 22 भाषा शामिल है। तो ऑप्शन भी क्या है साथियों? 22 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। 21 का ऑप्शन साथियों बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? तो बताइए साथियों प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? संसद, संविधान, राष्ट्रपति या जनता? तो बताइए साथियों क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? तो जनता के हाथों में होती है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? जनता बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 22 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? तो साथियों सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया? अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड या रूस? तो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से साथियों? ब्रिटेन से। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब्रिटेन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन अगला देखिए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो साथियों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? 1971, 1972, 1975 या 1976? तो यह किया गया था 1976 में। कब साथियों मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? 1976 में किए थे। डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए।
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 5, 12 या कुल सदस्यों का 1/5 भागवा या 10? तो बताइए साथियों कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो 12 लोगों को। कितने लोगों को साथियों? 12 लोगों को। तो बी ऑप्शन क्या साथियों? 12 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो उन्हें यह त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा? तो साथियों यदि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह त्यागपत्र किसको संबोधित करता होगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को या अध्यक्ष स्पीकर को? तो बताइए साथियों किसे संबोधित करता होगा? तो उपराष्ट्रपति को। कौन साथियों? उपराष्ट्रपति को। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो साथियों भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष में किए गए थे? तो याद रखिएगा 1991-92 में। किस में साथियों? 1951-52 में किए गए थे। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1951-52 में किए गए थे, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन अगला देखिए, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल साथियों। देखिए एक सवाल आपके लिए, ये सवाल होमवर्क में, एक सवाल ये होमवर्क में हम आपके लिए दे रहे हैं। भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, इस सवाल का जवाब आपको कमेंट करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बताइए हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा कौन है? मंगल, बृहस्पति, शनि या बुध? तो कौन है सबसे बड़ा? तो बुध है। कौन है साथियों? बुध है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बुध बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? तो साथियों ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? तो ज्वालामुखी झील बनती है। कैसी साथियों? ज्वालामुखी झील। तो सी ऑप्शन क्या है साथियों? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, ज्वालामुखी झील बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनती है, याद रखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बताइए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी, मेडागास्कर, ग्रीनलैंड या आइसलैंड? तो कौन सा है साथियों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप? 31 का करेक्ट ऑप्शन तो ग्रीनलैंड है। कौन है साथियों? ग्रीनलैंड है। तो सी ऑप्शन क्या है? ग्रीनलैंड बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। 31 का सी ऑप्शन ग्रीनलैंड बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो साथियों भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर यह स्थित है? विशाखापट्टनम, दिल्ली, देहरादून या चेन्नई में? तो कहाँ पर स्थित है? तो बताइए। तो देहरादून में। कहाँ पर साथियों? देहरादून में। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? देहरादून बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 32 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो बताइए साथियों निम्न में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या आंध्र प्रदेश? तो याद रखिएगा गुजरात में। कहाँ के साथियों? गुजरात की है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुजरात बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो साथियों माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप यह किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा या मिजोरम? तो याद रखिएगा असम में है। कहाँ पर साथियों? असम में है। तो बी ऑप्शन क्या है साथियों? असम बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो साथियों सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक? तो याद रखिएगा केरल में। कहाँ पे साथियों? केरल में है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए साथियों आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं साथियों। इस क्लास में टॉप 35 सवाल लिए जो कि हर परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल थे। तो देखिए एक सवाल आपके लिए होमवर्क में। तो बताइए प्रश्न क्या दिए, भारत में कितने राज्य हैं? ऑप्शन ए है 26, ऑप्शन बी है 27, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी है 29। तो आपको इस सवाल का जवाब भी कमेंट करना है और एक सवाल जो पंचायती राज प्रणाली कब शुरू हुई थी उस सवाल का जवाब करना है। तो शुरू में आपको बता दें 2 सवाल को आपका होमवर्क में रहेगा, डेली के डेली क्लास में ऐसे ही लगातार रहेगा। तो बताइए स्कोर क्या है आज आपका? तो बताइए आपने पूरे 36 सवाल में से आपका स्कोर क्या बन रहा है? तो एक सवाल 2 नंबर का, तो 72 नंबर में से आपका स्कोर कितना बन रहा है? तो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करेंगे, टेलीग्राम जुड़ रहेगा, तो उससे हम जुड़िए, आपका डेली का डेली PDF भी मिलता रहेगा टारगेट विथ विवेक के नाम से। तो टेलीग्राम का चैनल देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब अगर चैनल पर नया है तो जुड़ जाइए क्योंकि आपके लिए डेली ऐसी लगातार क्लास चलने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।